हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RX एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी उसको स्टार्टिंग से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इस पे जैसे क्वेश्चन आते हैं फिर उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और संख्या पद्धति के चैप्टर में क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम चैप्टर है मैथ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो आपको क्या करते हैं बढ़िया मार्क्स दिला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको संख्या पद्धति का मतलब होता क्या है, यानी संख्या पद्धति चैप्टर हम लोग तो स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति का मतलब होता क्या है? देखिए, संख्या पद्धति का मतलब पहले समझ लिया जाए, उसके बाद क्या होगा, क्या कौन कौन सी संख्याएं आएंगी इसमें और इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको क्या किया जाएगा समझा जाएगा। अब देखिए, संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नाम जो उनका नामकरण होता है उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। चलिए इसको लिख भी दे रहे हैं। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। स्टूडेंट्स, समझ में आया? संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, यानी संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे संख्या पद्धति का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है कि संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। अब देखिए, संख्या पद्धति के चैप्टर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है और जो हम लोग को क्या करते हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति का मतलब आप समझ गए हैं। संख्या पद्धति में आता है पहले अंक। अंक कितने होते हैं, संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही आता है कि अंक कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटली अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटली अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों से क्या होता है, जितने अंक की आपको संख्याएं बनानी है उतने अंकों की आप संख्याएं बना सकते हैं। अगर मान के चलिए सपोज दैट कि 2 अंक की संख्या बनानी है तो 2 अंक कोई भी ले लीजिए, जैसे 78 ले लिए, 7 और 8 ले लिए, 78 हो गया, यानी कि 78 हो गया। अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है तो जैसे 5 6 और 4 ले लिए तो क्या हो गया, 564 हो गया। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, 1023 हो गया।
तो ऐसे क्या कर सकते हैं, यानी टोटली अंक कितने होते हैं, टोटली अंक 10 होते हैं, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों से क्या होता है, जितने अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, चाहे जितने अंक की आपको संख्या बतानी है या बनानी है, तो क्या कर सकते हैं, संख्या उसको आसानी से बना सकते हैं। यानी कोई भी संख्या क्या होती है, 10 अंकों में से भी क्या होते हैं, अंक लिए जाते हैं, और कोई क्या होती है, संख्या बनती है। और टोटली अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब देखिए, अगर संख्या आपको बनाना है, संख्या बनती कैसे है, संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो संख्या क्या होती है, इन्हीं 10 अंकों में से कोई अंक लेके क्या होती है, संख्या बनती है। यानी संख्या का निर्माण क्या होता है, अंकों के द्वारा होता है, अंकों के द्वारा ही क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। जैसे 5 ले लिए आप, 8 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब संख्या क्या हो गई, 5812। 7 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 9 ले लिए, 1 हो गया, 73,491 हो गया। अब संख्या क्या बन गई, 73,491। तो संख्या क्या होती है, अंकों के द्वारा ही क्या होती है, संख्या बनती है। तो स्टूडेंट समझ चुके होंगे आप लोग, टोटली अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, और उन्हीं 10 अंकों से ही क्या होती है, संख्याओं का निर्माण होता है। चाहे जितने अंक आपको लेके संख्या बतानी है या बनानी है, तो क्या कर सकते हैं, उतने अंक लेके क्या कर सकते हैं, आप संख्या बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें आगे आपका आता है प्राकृतिक। अब देखिए, अंक हो गया, अंकों से क्या होगा, संख्या बनेगी। अब संख्या में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो संख्या में क्या होता है, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जिसको आज क्या करेंगे हम लोग, उसके बारे में जानेंगे। तो अंक टोटल 10 हो गए, और इन 10 अंकों से क्या होती है, कोई संख्या बनती है। यानी संख्या का निर्माण किससे होता है, अंकों द्वारा होता है। और संख्या में क्या होगा, अब संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब संख्या में क्या हो गया, अगर पहला फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पहले पे आ रहा है, तो क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे किसे, संख्या के अंतर्गत पहला पढ़ रहे हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं, जिसको कहा जाता है कि नेचुरल नंबर्स। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्यों, या प्राकृतिक संख्या आप किसको कहेंगे, प्राकृतिक संख्या आप किसको कहेंगे। देखिए, टोटल जितनी आप गिनती की संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती की संख्याएं जितनी भी हैं, सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले रहे हैं, अगर इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या हो गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अनंत तक जाएंगे इसी तरह। अब क्या हो गया, गिनती की संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती होती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। यानी कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती होगी, उसे आप प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे या नेचुरल नंबर्स कहेंगे। और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, और 1 से क्या होता है, गिनती की संख्या जितनी भी स्टार्ट होती रहेंगी, वो सब क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती होती है, वो सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट कर अनंत तक आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या वो भी क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आप इसमें बनाकर समझ सकते हैं, या नॉर्मली शायद से क्वेश्चन क्या कर सकता है, कोई भी पूछ सकता है। अगर प्राकृतिक संख्या आप पढ़ रहे हैं या प्राकृतिक संख्या के बारे में जान रहे हैं, तो ये भी जानिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन होती है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है, 1 ही होती है।
तो स्टूडेंट्स हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अब उसके बाद क्या होगा, पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अब देखिए पूर्ण संख्या का मतलब, यानी इसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं कि होल नंबर्स कह सकते हैं। पूर्ण संख्याएं होती क्या है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्या भी आप समझें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या एक होती है। अब ये पूर्ण संख्याएं किसको कहेंगे, होल नंबर्स किसको कहेंगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डाटा कैसे करके, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो इससे जो समूह बनेगा, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगी तो प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया गया, जीरो को शामिल कर दिया गया तो इस पूरे समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। बात क्लियर हुई। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और उसी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो यानी शून्य को सम्मिलित कर दिया जाएगा तो अब ये जो समूह बनेगा ये क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। तो क्लियर हो चुका होगा कि पूर्ण संख्याएं कैसे, अब जानेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित आप कर देंगे तो उससे जो समूह बनेगा उसे ही क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। अब इसके बाद होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। इंटीजर नंबर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स नंबर्स कौन कौन सी होती है। अब आपको ज्यादा कुछ इसमें अपने आप को मानसिक तनाव में लेने की कोई जरूरत है नहीं, बस सिंपल सा इसको क्या कीजिए, समझिए। जैसे पूर्ण संख्या को आप समझे उसी तरह क्या होगा, पूर्णांक संख्या को ये क्या करेंगे आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए प्राकृतिक संख्या को समझे, यहाँ प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिए तो पूर्ण संख्या का समूह हो गया। अब पूर्णांक संख्या का क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगी और जो या कह सकते हैं कि अगर जो पूर्ण संख्या है, ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह में अगर क्या किया जाएगा, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाएगा तो जो समूह बनेगा वो पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाएगा। या ये कह सकते हैं कि धनात्मक, जैसे धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 लीजिए आप और शून्य, धनात्मक संख्याएं शून्य और क्या, ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होगा। क्लियर, धनात्मक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याओं का समूह कहेंगे। स्टूडेंट्स आया समझ में, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक इन संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याओं का समूह कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या आप लिख रहे हैं, पूर्ण संख्या इधर जीरो हो गया, इधर धनात्मक संख्या हो गई और जीरो के बाएं साइड क्या कर देंगे, ऋणात्मक संख्याएं लिख देते हैं तो उससे जो समूह बनता है उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याओं का समूह कहेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि धनात्मक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्या इन संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कहते हैं। अब इसके बाद सम संख्याएं, सम संख्याएं किसको कहते हैं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं किसको कहते हैं, देखिए जिन संख्याओं में अगर 2 से भाग करेगा या जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, शेष क्या हो जाता है वहां पे जीरो, यानी कि शेष वहां पे बिल्कुल शून्य हो जाता है। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और उसका शेष क्या हो, बिल्कुल शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं।
ये भी कह सकते हैं आप सिंपल सा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेंगे तो सबसे छोटी और बड़ी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है, 4, 6, 8, 10 आगे बढ़कर बहुत सारी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटी और पहली सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर ये पूछ दे कोई आपसे कि सबसे पहली सम संख्या, तो सबसे पहली सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या भी क्या होगी? 2 होगी। अब इसके बाद आता है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। अब देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे सबसे छोटी और पहली विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। 1 हो गया, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट आगे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो विषम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहेंगे? विषम संख्याएं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे पहली विषम संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, जो आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा उसमें आपको काम करेगा। अब इसमें क्या है कि अगर लगातार क्रम से आप सम संख्या लिख रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिख रहे हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 अगर आप लिख रहे हैं तो क्रम से हो गया। अगर क्रम से आप सम संख्या लिखते हैं तो क्रम से कोई भी सम संख्या रहेगी तो उसमें क्या होगा? 2-2 अंकों का अंतर होगा। कोई भी आप क्रम से संख्या लिखेंगे सम संख्या तो उसमें क्या होगा? 2-2 अंकों का अंतर होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके आगे, जो आप क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, तब इसका मतलब वहां पे समझ में आएगा। तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर कह दे कि क्रम से 4 सम संख्या लिखिए, क्रम से 2 सम संख्या लिखिए, क्रम से 3 संख्या लिखिए, क्रम से 5 सम संख्या लिखिए या क्रम से 6 सम संख्या लिखिए। जब क्रम से आप संख्याओं को लिखेंगे, सम संख्याओं को, तो उन क्रम से जब सम संख्या आप लिखेंगे तो कोई भी 2 सम संख्या लेंगे तो उसमें क्या होगा? 2-2 अंकों का अंतर होगा। इसी तरह क्या होता है? विषम संख्या में भी होता है। विषम संख्या में भी होता है। अगर 1 और 3 का अंतर लेंगे तो आएगा, 3 और 5 का अंतर लेंगे तो आएगा, 7 और 5 का अंतर लेंगे तो आएगा, 7 और 9 का अंतर लेंगे तो होगा। तो विषम संख्याएं आप क्रम से लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। अगर क्रम से विषम संख्या लिखी गई है तो कहीं से भी 2 विषम आप संख्या लेंगे तो उसमें क्या होगा? हमेशा 2 अंकों का अंतर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों विषम संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। अगर सम संख्या है तो दोनों क्रम से सम संख्या होनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि अगर लगातार या क्रम से सम संख्या लिखी जाती है तो कोई भी 2 सम संख्या होगी, क्रम से होगी तो उसमें 2 अंकों का अंतर होता है। कोई भी 2 विषम संख्या अगर क्रम से है तो उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 अंकों का अंतर होता है। तो जितनी सारी चीजें यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स बताई गई हैं, अभी संख्याएं बहुत सारी हैं और सभी संख्याओं को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और मुझे उम्मीद होगी कि ये सारी जितनी भी संख्याएं बताई गई या संख्या पद्धति के बारे में जो बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।